नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एसएस सॉफ्टवेयर एंड सर्विस में। मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आए एक नया टॉपिक, जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे न्यू इनकम टैक्स पोर्टल की। आज के सेशन में हम आपको न्यू इनकम टैक्स पोर्टल का इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। आज हम आपके साथ इनकम टैक्स पोर्टल के हर वो ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको पता होने चाहिए। तो आज का सेशन आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 जून 2021 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक नया पोर्टल लॉन्च किया था, जिसका नाम है incometax.gv.in। अगर आप लोग पहले इनकम टैक्स की किसी और साइट पे जाकर आप काम करते थे, अब वो साइट बंद हो चुकी है और 7 जून के बाद आपको इसी पोर्टल पे काम करना होगा। इस पोर्टल को बनाने का मेन मोटिव था कि इसके अंदर सिक्योरिटी पर्पस रखा जाए और यूजर को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन को इजी किया गया। इसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, और साथ साथ अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिपार्टमेंट से बहुत इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टॉप से। अगर आप आएंगे इनकम टैक्स पोर्टल में तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल का लोगो मिलेगा, जिसे होम मेन्यू के नाम से जानते हैं। अदर जगह पे खड़े हैं, जैसे आप लॉगिन के टैब पर खड़े हैं और आपको मेन पेज पर जाना है या होम पेज पे आना है, तो सिंपली बस आप इनकम टैक्स के लोगो पर क्लिक कर देना, ये आपको डायरेक्टली होम पेज पर ले आएगा। तो अगर आपको कभी भी कहीं हो आपको मेन पेज पे आना है तो आप इनकम टैक्स लोगो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ से मिलेगा कॉलस। अगर आपको डिपार्टमेंट में कभी भी कॉल करनी है और आपको नंबर चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पर कॉलस के अंदर आके नंबर निकाल सकते हैं। इनको दो पार्टों में इन्होंने बांटा है, जिसमें पहला है आईकार्ड संपर्क केंद्र। अगर आप इनसे बात करना चाहते हैं तो आप इनसे कर सकते हैं, और दूसरा होता है सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर। अगर आप बेंगलोर बात करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर में कॉल कर सकते हैं। इसका टाइम होता है मंडे से सैटरडे, और सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का अप्रोक्सीमेट इनका टाइम है। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेज का टैब मिलेगा, जिसमें आपको अभी फिलहाल एक ही लैंग्वेज मिलेगी, इंग्लिश। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही आप आगे जाएंगे या पोर्टल को टाइम होगा तो यहाँ पर आपको एक लैंग्वेज मिलेगी। इसके बाद आपके पास आता है फॉन्ट साइज। अगर आप अपनी इस विंडो को बड़ा करना चाहते हैं या फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है प्लस। अगर आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपका फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा, और अगर आप माइनस पे क्लिक करोगे तो आपका फॉन्ट साइज घट जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स पोर्टल की। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो थीम। अगर आपको इनकम टैक्स पोर्टल की थीम को चेंज करना है, आपको इसे ब्लैक कलर में कन्वर्ट करना है, तो बस आपको इस थीम वाले आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, जो आपका व्हाइट आ रहा था अब इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा ब्लैक में, और अगेन आपको व्हाइट चाहिए तो बस आपको इस पर क्लिक कर देना, ये ऑटोमेटिक व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉगिन बटन का। अगर आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करना है तो बस आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है, और अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर पे जाकर रजिस्टर कर सकते हैं एज अ पैन, एज अ टैन। इसके बाद आपके पास आती है इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर आपको ये पता करना है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं और अगर मुझे अपनी इनकम टैक्स भरनी है तो मैं उसे किस तरीके से भर सकता हूँ, इसने हमसे कुछ चीजें भी पूछी है इसके अंदर। जैसे अगर मैं एक सैलरी क्लास पर्सन हूँ तो मेरा टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट होगा, तो उसके लिए बस आपको फाइल टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सारे स्टेप आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले क्या है, भरते कैसे मैनुअली समझाया गया है। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो ऑलरेडी इसके अंदर क्वेश्चनों का आंसर दिया गया है। ITR2 कैसे फाइल करते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आपको ITR1 मैनुअल पर क्लिक करना है तो आप इस पर क्लिक कर दो, तो यहाँ पर आपके पास ओवरव्यू आ जाएगा कि पहले में आपको ITR1 का ओवरव्यू दिया जाएगा, दूसरे में आपको प्रीरेक्विजिट
फॉर अवेलिंग दिस सर्विस के बारे में बताया जाएगा। तीसरे टैब में आपसे ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, ग्रॉस टैक्स इनकम मांगेगा, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटीज के बारे में पूछेगा। तो आप इस तरीके से अपनी टैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और साथ साथ रिटर्न फाइलिंग को भी इजिली सीख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कहते हो नहीं सर मुझे ये पता करना है कि मेरे ऊपर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, तो इसके लिए बस आपको रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू मी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन होगी जिस पर लिखा होगा रिटर्न एंड फॉर्म एप्लीकेबल फॉर सैलरीड इंडिविजुअल फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-22। तो आप यहाँ देख सकते हैं इन्होंने बताया कि ITR 1 का जो नाम है वो सहज है। इसके अंदर आने के लिए सबसे पहले आपकी जो भी इनकम होती है वो सैलरी से हो या फिर पेंशन से हो, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी हो और आपकी जो अदर इनकम है किससे होनी चाहिए, इंटरेस्ट से होनी चाहिए, फैमिली पेंशन से होनी चाहिए, डिविडेंड से, तभी आपको अलाउ किया जाएगा। और एग्रीकल्चर इनकम है तो वो 5000 तक होनी चाहिए। लेकिन आप एक सैलरी क्लास पर्सन है लेकिन आपकी इनकम 50 लाख रुपीज से भी अबव होती है तब आप ITR 1 नहीं भर सकते। तो इसलिए अगर आपको ये चेक करना है कि आप कौन से क्राइटेरिया में आते हो या कौन सा फॉर्म क्या कहता है तो आप उसे यहाँ से आकर आराम से देख सकते हैं। तो इसके अंदर आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से अगर टैक्स स्लैब रेट पता करने की आपके ऊपर कौन से टैक्स स्लैब लगते हैं तो आप देख सकते हैं। अब आप सभी को पता है अब इंडिया में दो तरह के टैक्स रेट हो गए। अगर आप पुराने रिजीम के हिसाब से टैक्स भरोगे और आपकी एज 60 साल से कम है तो उस केस में आपको 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना, 2.5 लाख से 5 लाख आपको खाली 5% देना है और 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको 20% देना है। और इसमें आपको 12,500 रुपए की रिबेट भी मिलेगी। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटीज 12,500 तक बनती है तो उसे सरकार जीरो कर देगी। और अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर है तो उस पर आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप न्यू सेक्शन को इंप्लीमेंट करते हैं या फिर सेक्शन 115 BAC को अप्लाई करते तो उस केस में आपको 0 से 2.5 लाख तक नील देना है, 2.5 से लेकर 5 लाख तक आपको 5% देना है, 5 से लेकर 7.5 लाख तक आपको 10% देना है, 7.5 लाख से लेकर आपको 10 लाख तक 15% देना है, 10 लाख से लेकर 12.5 लाख तक आपको 20% देना है और 12.5 लाख से लेकर 15 लाख तक आपको 25% और 15 लाख से अब आपको 30% देना है। लेकिन आपको पता होगा कि इसके अंदर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप अगर डिडक्शन लेना चाहते हो तो आपको इसे अप्लाई करना पड़ेगा ओल्ड रूल। इसके बाद अगर आप 60 से ऊपर वाले का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और 80 साल का देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिटेल में सारी चीजें मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप नीचे आओगे तो बाकी चीजें भी दे रखी हैं, आप यहाँ से डिटेल 1 बाय 1 देख सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज डाउनलोड करनी है यूटिलिटी तो आप डाउनलोड सेक्शन में जाकर भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो बात कर ली हमने सैलरी क्लास पर्सन की। ऐसे अगर आपको बिजनेस क्लास पर्सन के लिए करना है तो सेम चीजें जो आपकी सैलरी क्लास पर्सन के लिए थी वही चीजें सेम। इसके बाद हम आते हैं सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन। अगर आप एक सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन है तो उसके अंदर आपके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा डिटेल में बताया गया। अगर आप नॉन रेजिडेंस होगे तो आपके ऊपर कैसे टैक्स लगेगा वो भी एक्सप्लेन किया गया। और साथ साथ में अगर आप एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आते हो तो आपके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा उसके बारे में डिटेल में भी बताया गया। एक बात और याद रखना, अगर आप सैलरी क्लास पर्सन हो तो यहाँ पर जो डाउनलोड के लिए ओपन होगी वो ITR 1, ITR 2 और ITR 4 होगी। अगर आप बिजनेस या फिर प्रोफेशनल होगे तो उसके अंदर यहाँ पर आपको ITR 3, ITR 4, ITR 5 और ITR 6 मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी यूटिलिटी भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट विंडो आती है वो आती है कंपनी की। आप सभी को पता है कंपनी दो तरह की होती है, एक आपकी डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक आपकी फॉरेन कंपनी होती है। अगर आपकी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी और अगर आपको पता करना है कि मेरे ऊपर क्या टैक्स लगेगा, कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, टैक्स स्लैब क्या होगा, तो आप यहाँ पर जाकर 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। जैसे आपने सैलरी क्लास पर्सन के लिए किया वैसे ही सेम एज होगा। ऐसे अगर आप नॉन कंपनी हो जैसे AOP, BOI, ट्रस्ट, फर्म, LLP या लोकल अथॉरिटी तो उसके लिए भी यहाँ पर स्लैब रेट दे रखे हैं। और लास्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पर अगर आप एक प्रोफेशनल हो या आप एक चार्टेड अकाउंटेंट हो या फिर आप एक्सटर्नल एजेंसी हो, अगर आपको उनका स्लैब रेट पता करना है
या उनका रजिस्ट्रेशन के बारे में पता करना है तो सिंपल है, बस आपको किसी भी एक टैब को सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे पता करना है कि अगर मुझे टीडीएस का रजिस्ट्रेशन करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए मुझे टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर पर आना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना होगा और जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है और कहाँ कहाँ जाना है। तो आप इस तरीके से देखकर भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है टैक्स प्रोफेशनल और अदर के केसेस के अंदर। इसके बाद लास्ट में आपको मिलेगा डाउनलोड। अगर आपको इनकम टैक्स पोर्टल से कुछ भी डाउनलोड करना है, चाहे वो आपकी ITR 1 हो, चाहे ITR 2 हो, ITR 3, ITR 4 की यूटिलिटी हो, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। साथ साथ अगर आपको DSC मैनेजमेंट यूटिलिटी चाहिए, जिसे हम बोलते हैं इम साइनर चाहिए, तो आप यहाँ से उस यूटिलिटी को डाउनलोड भी कर सकते हो। जब आप पीसी को ओपन करोगे तो वो यूटिलिटी भी अपने आप ओपन हो जाएगी। तो आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब हो जाने के बाद अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको बहुत सारे यहाँ पर इनकी सर्विसेज मिलेगी। जैसे ये ई वेरीफाई सर्विस देते हैं। अगर आपको किसी का इनकम टैक्स वेरीफाई करना है तो आप यहाँ पर ई वेरीफाई के अंदर जाके कर सकते हैं। अगर आपको लिंक आधार करना है अपने पैन से तो आप यहाँ से अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। अगर आपको कोई टैक्स पे करना है तो आप यहाँ जाकर पे टैक्स में जाकर टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आपको अपनी इनकम टैक्स का स्टेटस पता करना है तो आप वो पता कर सकते हैं। अगर आप किसी का पैन वेरीफाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से पैन वेरीफाई कर सकते हैं। और किसी का टैन नंबर के बारे में जानना है तो आप यहाँ से टैन नंबर के बारे में भी जान सकते हैं। और लास्ट में आपको एक टॉपिक मिलेगा टैक्स मोर अबाउट द। बस अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो पोर्टल के बारे में आपको थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन देगा और आप इसे इजिली पढ़ के समझ सकते हैं। इसके बाद मैं इसे कैंसिल करता हूँ, नीचे आऊंगा तो मुझे और मिलेगा शो मोर। अगर मैं शो मोर पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इससे रिलेटेड और आपके सामने मैसेज आएगा, जैसे ऑथेंटिकेशन, कि अगर हमारे पास कोई ऑथेंटिकेशन आती है तो हम उसे कैसे पता करें। इसके साथ साथ अगर आपको अपना एओ पता करना, एओ मतलब होता है असेसिंग ऑफिसर, कि आपके नियर बाय कौन सा असेसिंग ऑफिसर है, तो आप यहाँ पर जाके असेसिंग ऑफिसर को पता कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इंस्टेंट ई पैन। अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है और आप पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ जाकर अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बस कंडीशन ये कि आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे तो वो आपके आधार से जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो पिक करेगा। तो आप इस तरीके से पता कर सकते हैं। इसके बाद आपका लास्ट टॉपिक आता है टीडीएस ऑन कैश। अगर आपको ये पता करना है कि आपके ऊपर सेक्शन 194N एप्लीकेबल होता है, और आप सभी को पता है सेक्शन 194N कहता क्या है। तो अगर आपको ये पता करना है कि मैंने पिछले साल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश विड्रॉ किया है, तो अगर आपको वो पता करना है तो आप यहाँ जाके पता कर सकते हैं। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी विंडो ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपसे आपका पैन नंबर पूछेगा। आपको बस अपना यहाँ से पैन नंबर और मोबाइल नंबर टाइप करना है और आप इजिली चेक कर सकते हैं कि आपने पिछले साल जो पैसा विड्रॉल किया है वो क्या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। तो आप चेक कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ से अपना पैन नंबर टाइप किया, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर टाइप किया और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया। और जैसे ही मैंने कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया मेरे पास एक ओटीपी आएगा। मैं यहाँ से अपना ओटीपी टाइप कर दूंगा। ओटीपी टाइप करने के बाद बस आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ जाएगा, टीडीएस शुड बी डिडक्टेड एट द रेट ऑफ 2% ऑन कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ ₹1 करोड़। तो आप यहाँ से पता भी कर सकते हैं कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है या फिर नहीं। इसके बाद हम अगेन होम विंडो पर आए और उसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको न्यूज मिलेंगी। अगर इनकम टैक्स पोर्टल में कोई भी अपडेट आता है, कोई भी सर्कुलर आता है, अगर ई कैंपेनिंग चल रहे हैं और आपको उनके बारे में पता करना है तो आपको बस न्यूज वाले टैब में आना है। जैसे 25 तारीख को एक सर्कुलर पास किया गया था, अगर उसको आपको डाउनलोड करना है तो बस आप इस पर क्लिक करके उस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इनकम टैक्स पोर्टल के बारे में आराम से मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में आपको वीडियो का सेशन मिल जाएगा। अगर आपको किसी काम को करने में दिक्कत आती है तो आप इनकी वीडियो देखकर भी उसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हमारा आज का सेशन था, जिसके अंदर आज हमने आपके साथ इनकम टैक्स पोर्टल के बारे में डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।